एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे 9 से 2021 इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो ये सारा का सारा पेपर मेमोरी बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन था कि ऑक्सीटोसिन के 1 ml के एम्पियर में कितना इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन होता है। तो इसका आंसर है 5 इंटरनेशनल यूनिट्स। 1 ml के अंदर 5 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटोसिन होता है। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि विटामिन सी रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। उसका आंसर है ऑरेंज जूस। कहीं कहीं पे इसका आंसर कुछ और भी मिलेगा जिसका नाम है आंवला। फिर अगला आंसर है डिस्पोजेबल सिरिंज स्टेरिलाइजेशन। एक ऐसी पिक्चर दे दी थी और उसमें पूछा था कि इसको आप स्टेराइल कैसे करोगे, मतलब स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो उसका आंसर था यूवी रेडिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्वाइकल कैंसर का कॉजेटिव एजेंट क्या है। उसका आंसर था एचपीवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 ड्रग्स दे दिए थे, उसमें पूछा गया था कि टोकोलाइटिक ड्रग कौन सा है। उसका आंसर है MGSO4। फिर अगला क्वेश्चन था फिलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बताओ। तो उसमें क्वेश्चन में क्या था कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, एक फोर्थ ऑप्शन भी था। पूछा था एक्सेप्ट क्या है। तो एस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम ये तीनों पार्ट है और जो फोर्थ था वो इसका आंसर था क्योंकि एक्सेप्ट पूछा हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन के साइन क्या है, संकन आइज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बिलियस वॉमिटिंग इन पाइलोरिक स्टेनोसिस, मतलब बिलियस वॉमिटिंग किस में दिखती है। तो 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 डिजीज़ के नाम थे, उसमें आंसर था पाइलोरिक स्टेनोसिस क्योंकि बिलियस वॉमिटिंग इसमें दिखती है। देन लिथियम डोज चेक करेंगे हम ब्लड में आफ्टर गिविंग द लास्ट डोज ऑफ लिथियम, कितने टाइम बाद, 12 आवर्स के बाद में। देन टाइप ऑफ फ्लूइड टीपीएन, टीपीएन किस तरीके का फ्लूइड है, हाइपरटोनिक फ्लूइड। रीजन ऑफ डिलीरियम इन ओल्ड एज, ओल्ड एज के अंदर रीजन क्या है डिलीरियम के। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें थी, हाइपॉक्सिया, ड्रग्स, एक और ऑप्शन था, ठीक है। तो उसमें आंसर था ड्रग्स। फिर बर्न इंजरी के अंदर आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एयरवे मेंटेनेंस। देन एनएस का अमाउंट कितना होता है इन 0.9%। जो एनएस होता है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट पूछा हुआ था। तो सोडियम के अंदर एनएस के अंदर सोडियम होता है हमारा 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर सूचर पूछा हुआ था कि मोनोफिलामेंट सूचर कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो उसमें बताना था कि मोनोफिलामेंट कौन सा है। तो पॉलीडायोक्सिनोन इज मोनोफिलामेंट। फिर हार्ट रेट पूछा था इन पीडियाट्रिक्स के, पीडियाट्रिक्स के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 120 to 150 पर मिनट। फिर पूछा हुआ था कि आयरन अब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग फूड्स के ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा आपका मतलब फूड है जो आयरन को अब्जॉर्ब करवाएगा। तो इसका बेसिक चीज़ ये है कि विटामिन सी जितने फूड होते हैं वो इंक्रीज़ कर देता है आयरन की अब्जॉर्प्शन, और मिल्क वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं। तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या पूछा था कि डिक्रीज़ करने वाले पूछे थे या इंक्रीज़ करने वाले पूछे थे, बट जो भी पूछा था तो ये आपने क्राइटेरिया उस पर अप्लाई करना था। देन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है, मतलब कौन सी किस डेफिशिएंसी में आपको ये टाइप का एनीमिया मिलेगा। उसके अंदर ऑप्शन था सेलेनियम डेफिशिएंसी भी था, ठीक है। तो आंसर था आयरन डेफिशिएंसी। देन ऑल आर द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट, 4 ऑप्शन दिए थे। तो 4 में तो 4 तो थे इमरजेंसी, एलएनजी हो गया, आईपिल हो गया, ठीक है। तो ये सब तो इमरजेंसी थे, कौन सा नहीं था एक्सेप्ट, तो उसके अंदर था मिफेप्रिस्टोन, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। फिर फीमेल के अंदर फॉलिस का साइज पूछा गया था कि कॉमनली हम जो फीमेल्स हैं उनके अंदर कौन सा फॉलिस डालते हैं, दैट इज़ 14 फ्रेंच, ये वाला ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा था कि वैक्सीन के रूट बताओ। इसके अंदर आपको 4 यहाँ पे वैक्सीन दे दी थी, फिर यहाँ पे रूट लिख दिए थे। फिर ऑप्शन में ए बी सी किया हुआ था और मिस आपको क्रॉस मैच करना था। तो उसमें एक पूछी थी पोलियो ओरल, MMR सबक्यूटेनियस, BCG ID और एक IM की वैक्सीन पूछी थी। देन सॉल्यूशन फॉर बलून इन्फ्लेशन, मतलब जो आपने फॉलिस डाला है इसके अंदर, ये जो बलून आपने फुलाया है इसे कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं आप, DW। यूजुअली हम NS से फुला देते हैं लेकिन कभी भी NS यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो NS है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, सोडियम क्रिस्टल बना लेगा अपने बाद में, इसलिए वो यूज़ नहीं करना चाहिए। देन फ्रोजन वैक्सीन, कौन सी इनमें से फ्रोजन वैक्सीन है, उसका आंसर था मीजल्स। टेस्ट फॉर फ्रीज्ड वैक्सीन, अगर आपकी कोई ड्राई फ्रीज्ड वैक्सीन है तो उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट होता है, शेक टेस्ट होता है। देन को वैक्सीन क्या है, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा था कि किल्ड वैक्सीन कौन सी है, तो को वैक्सीन आपकी किल्ड वैक्सीन है। देन पिकुलाई इंडेक्स के बारे में पूछा था कि एक्सेप्ट, 4 ऑप्शन दे दिए थे जिसमें एक ऑप्शन ये था, ये था, ये था और एक फोर्थ ऑप्शन था। तो ये बताना था इनमें से कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट। तो एक और ऑप्शन था वो उसका आंसर था कि एक्सेप्ट, क्योंकि ये 3 तो होते हैं। देन बर्न के अंदर आपका फ्लूइड कौन सा देते हैं मोस्ट कॉमनली, RL। बर्न्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, लंग के अंदर फ्लूइड कौन सा देंगे, प्रायोरिटी क्या रहेगी बर्न्स में, फेशियल बर्न आया है लेकिन पेशेंट कॉन्शियस है तो क्या करना है। फिर उसके बाद फीमेल, एक फीमेल है जिसके अंदर आप मतलब आपकी जो फीमेल है उसका वैसे तो वो हाइपॉक्सिक है, उसकी कंडीशन एकदम हाइपॉक्सिक है, लेकिन जो सेचुरेशन है जो मॉनिटर है वो उसका दिखा नहीं रहा है कि भाई पुअर सेचुरेशन है। तो इस केस का रीज़न क्या रहा होगा कि क्यों हुआ होगा ये, तो उसका आंसर था नेल पॉलिश, की फीमेल ने नेल पॉलिश लगाई होगी। देन रिकरेंट एडमिशन आफ्टर द सर्जरी ड्यू टू पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड, क्वेश्चन क्या था ये कि एक लेडी है जिसकी सर्जरी हो चुकी है, वो दोबारा से रीएडमिट हुई है आपके पास में, क्यों हुई है, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग, और कहाँ पे, राइट काफ में। तो ये सीधा सीधा क्या है, ये ह्यूमन साइन है, तो DVT है। तो इसके अंदर DVT और ह्यूमन साइन ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था, आपने सर्च करा था कि एम्बोलाई, कि उसको एम्बोलाई बन गया होगा। देन
फीमेल का फ्रैक्चर हुआ है तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट 24 आवर में प्रायोरिटी क्या रहेगी? आंसर था फैट एम्बोलाई। ऑप्शन में पल्मोनरी एम्बोलाई भी था, लेकिन फैट एम्बोलाई बनेगा तभी तो आपका पल्मोनरी एम्बोलाई बन जाएगा एट द एंड। देन प्री एक्लेम्शिया की प्रिवेंशन का एक क्वेश्चन आया था कि आप प्री एक्लेम्शिया कैसे प्रिवेंट करोगे, इसके ऑप्शन आई डोंट रिमेंबर। देन ड्रग ऑफ चॉइस था प्री एक्लेम्शिया क्या था? MgSO4 ऑप्शन में था। देन फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम ब्लड टू सेल, कौन सा फ्लूइड है जो आपका ब्लड टू सेल शिफ्ट करा देगा? तो उसमें हाइपरटोनिक आइसोटोनिक केसेस थे, तो हाइपरटोनिक। देन एब्डोमिनल बाइंडर के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए थे, घुमा फिरा के एक ही चीज़ पूछी हुई थी, तो मतलब एक ही क्वेश्चन आपका रिपीट लगा लो, एक तरीके से ऐसे था। तो इसमें क्या था? रिड्यूस करना है वुंड का टेंशन, मतलब एब्डोमिनल बाइंडर पोस्ट सर्जरी क्यों यूज़ करते हो आप? रिड्यूस करता है वुंड के ऊपर टेंशन और प्रेशर, ताकि आपकी हीलिंग बेटर हो सके। देन एक क्वेश्चन पूछा होता किसी को ड्रेन डला है और जो वो ड्रेन की वुंड साइट है, हाउ विल यू क्लीन दैट? अच्छा, इसमें क्या है कि आपका जो क्लीनिंग पैटर्न है वो जाएगा इनर टू आउटर। ओके, आउटर टू इनर कब जाएगा? अगर आपका जो वुंड है वो इन्फेक्टेड है, लेकिन जो आपका ड्रेन वाला वुंड है दैट इज सर्जिकल वुंड, तो वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो इनर टू आउटर। देन जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, एंकल जॉइंट हो गया, आपका एल्बो नी जॉइंट हो गया, वहाँ पे आपकी कैसी बैंडेज होती है? फिगर ऑफ 8। देन IM की साइट क्या है? IM साइट टू अवॉइड द शियाटिक इंजरी, मतलब 4 साइट दे दी थी IM की, ठीक है। उसमें ये पूछा गया था कि आप कौन सी साइट को अवॉइड करोगे कि आपकी शियाटिक नर्व की इंजरी ना हो? तो आंसर था डोर्सोग्लूटेल। फिर है डेम्पा। डेम्पा के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कितने टाइम का गैप होता है? 3 मंथ्स का गैप होता है। डेम्पा के ऊपर क्वेश्चन एक और आया था कि डेम्पा आपकी गवर्नमेंट सप्लाई में किस नाम से आती है? अंतरा। इसमें एक ऑप्शन था जो कंफ्यूजिंग था, छाया करके, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इन दो के अंदर, तो अंतरा उसका आंसर था। देन एल डोपा के ऊपर एक क्वेश्चन आया था पार्किंसंस में कि साइड इफेक्ट क्या है? आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट लीवोडोपा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। देन एस्पिरिन का साइड इफेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा होता है, इसका आंसर था टाइनाइटिस। देन टेम्परेचर की कैलकुलेशन पूछी हुई थी, फॉर्मूला ये रहा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का था, इसको कैलकुलेट करके आप 38.4 डिग्री सेल्सियस आंसर निकाल लेंगे। देन सर्जिकल चेकलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये जिस ऑप्शन में थे वो उसका करेक्ट आंसर था। तो अगला क्वेश्चन आया था रोल ऑफ स्क्रब नर्स। रोल ऑफ स्क्रब नर्स क्या है? हैंड ओवर करती है इंस्ट्रूमेंट्स टू द सर्जन, दिस इज़ द ओनली रोल ऑफ स्क्रब नर्स, मेन रोल। देन द गैस्ट्रिक ब्लीड हुई है तो स्टूल का कलर कैसा रहेगा? टैरी कलर। ऑप्शन में था चौकी स्टूल, फिर एक और ऑप्शन था अकल्ट ब्लड, तो आंसर इज टैरी स्टूल। देन KMC का क्वेश्चन पूछा होता कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ KMC? दैट इज हाइपोथर्मिया, प्रिवेंट करता है हाइपोथर्मिया को। सेकेंडरी PPH का क्वेश्चन था कि आफ्टर 24 आवर्स, तो सेकेंडरी PPH आप किसको कहोगे? आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक्स को आप बोलोगे कि सेकेंडरी PPH है। तो इसमें ऑप्शन मतलब इसी को ही बना के लिखे हुए थे, आफ्टर 24 आवर टू 7 वीक्स, आफ्टर 24 आवर टू 24 वीक्स, ऐसे करके। देन एपिजोटमी का क्वेश्चन आया था कि एपिजोटमी इज़ व्हाट? अगर आप एपिजोटमी दे रहे हो तो उसका मेन रीज़न क्या है? आप कंट्रोल करते हो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को। क्यों? एपिजोटमी का मेन पर्पज़ क्या होता है कि आपने ब्लड लॉस प्रिवेंट करना है, टीयर को प्रिवेंट करना है। तो थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है, इस थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सेकंड स्टेज के ऊपर क्वेश्चन आया होता कि सेकंड स्टेज किसको बोलोगे? डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल सर्विक्स, दैट इज 10 सेंटीमीटर टू द फीटस एक्सपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेटेस्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पूछा हुआ था, ऑप्शन आई डोंट रिमेंबर, बट शायद इसका आंसर एम्बुलेशन था, कि आप उसके अंदर एम्बुलेशन करवाओगे पेशेंट को। देन वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन आप IM नहीं दोगे? तो उसमें MMR थी जो कि सबक्यूटेनियस जाती है। देन जीका वायरस का वेक्टर पूछा हुआ था, एडीज मॉस्किटो, इसके ऑप्शन थे सैंड फ्लाई, मतलब कंफ्यूजन करने वाले थे, क्यूलेक्स मॉस्किटो। देन न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में पूछा था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक, सीधा यही पूछा था। देन लीस्ट अमाउंट टू बी विड्रॉन फॉर ब्लड कल्चर, दैट इज़ 5 ml, 5 से 10 ml चाहिए होता है, तो मिनिमम पूछा था तो 5 ml। ट्रेनेक्सा का रूट पूछा था IV, IM भी देते हैं बट आंसर इज IV, मोस्टली आप IV देते हो। देन ATT ड्रग का साइड इफेक्ट, कौन सी ATT ड्रग का साइड इफेक्ट है जिसके अंदर रेड कलर ऑफ यूरिन हो जाता है? रिफैम्फिसिन। BT का कैनुला पूछा था, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन सा कैनुला यूज़ करोगे? 18 गोस। फिर एक और पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा कैनुला आपका इमरजेंसी का नहीं है? तो मतलब ऑब्वियसली जो सबसे स्मॉल होगा वो नहीं है। अगर ऑप्शन में इससे भी छोटा होता येलो तो आप उसको टिक कर देते, सपोज करो ग्रे नहीं देते, ये दे देते, तो आप स्मॉलेस्ट वन को आप टिक करते। देन रिकरेंट कॉमन कोल्ड का रीज़न क्या है? एक क्वेश्चन आया था, किसी को बार बार कॉमन कोल्ड हो रहा है, सो व्हाट इज़ द रीज़न? ओटाइटिस मीडिया। देन एक क्वेश्चन आया था कम्युनिटी से, लार्वल कंट्रोल मेजर कौन सा है? गम्बूशा फिश, जो मस्कीटो का लार्वल कंट्रोल है उसके लिए आप गम्बूशा फिश का एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हो पॉन्ड्स वगैरह के अंदर, ताकि लार्वा ना बने। देन पोटेशियम का नॉर्मल लेवल पूछा था कि 3.5 to 5.5, ईजी क्वेश्चन। डिप्रेशन के साइन पूछे हुए थे, 3-4 ऑप्शन थे, उसमें मिक्स्ड डिप्रेशन के साइन थे, तो आपको बेटर 3 बताने थे 4 ऑप्शन में। देन लीस्ट ट्रू अबाउट सुसाइड के ऊपर एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा लीस्ट ट्रू है अबाउट सुसाइड, की इट इज़ मोर प्रिवलेंट इन मेल टू फीमेल, मतलब विच इज़ मोस्ट ट्रू, सॉरी क्वेश्चन था विच इज़ मोस्ट ट्रू। तो बाकी 3 तो मतलब ऐसे थे कि नहीं ये तो सही नहीं है,
फिर एक ऑप्शन था उसमें जो विच इज़ मोस्ट लाइकली ट्रू अबाउट द सुसाइड। देन कॉपर टी 380 का टाइम पूछा हुआ था, कितने टाइम के लिए होती है, 10 ईयर्स के लिए होती है। देन LRAC के बारे में पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ LARC, ये क्या है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन या इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेसिसिटेशन, क्या है ये। देन एक काइनी स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी को न्यूरल इंजरी हुई है या ब्रेन इंजरी हुई है, तो उस केस में उसका रेस्पिरेशन एपनिस्टिक, फिर मतलब हाइपर वेंटिलेशन ऐसे है, मतलब पॉज पॉज पॉज, तो वो कौन सी है, दैट इज़ काइनी स्ट्रोक। फिर EPS सिम्टम्स के बारे में पूछा हुआ था कि EPS का मोस्ट कॉमन सिम्टम इज एकथीसिया, इसको एंट इन पैंट्स भी बोला जाता है, अनदर नेम। देन एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, आपसे पूछा था इनमें से कौन सी एंटीसाइकोटिक नहीं है। आई डोंट रिमेंबर द ऑप्शन नेम्स, बट एक पूछा था कि कौन सी नहीं है। फेस बर्न के ऊपर क्वेश्चन आया था कि एक लेडी है आपके पास, फेस बर्न करके आई है बट शी इज़ कॉन्शियस, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ऑप्शन में था कि आप उसको मतलब घर भेज दो एनाल्जेसिक दे के, या उसके फेस पे सल्फाजाइन लगा दो, तो सिल्वर मेडिसिन लगा दो। फिर एक क्वेश्चन आया था कि उसको एडमिट करो और मॉनिटर करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ऊपर कि कौन सा उसमें से पार्ट नहीं था। आई डोंट रिमेंबर ऑल द ऑप्शंस, बट एक क्वेश्चन था कि आप मतलब पोस्ट डिलीवरी जो उसका PPH के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया हुआ था, तो PPH का तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल से कोई रिलेशन है नहीं। देन 3rd ईयर ओल्ड ने एक 3 ईयर ओल्ड बेबी है, उसने क्या किया है, इंजेस्ट मतलब कुछ इंजेस्ट किया है बट ब्रीद नहीं कर रहा है, आपने एग्जामिन भी कर लिया उसको और आपको कुछ दिखा नहीं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब आप क्या करोगे, उसको इंट्यूबेट कर दोगे सीधा, या मतलब उसको सर्जरी के लिए ले जाओगे, क्या करोगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो आप क्या करोगे, हेमलिच मैन्युअर करोगे। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूँगी, मुझे याद आया, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक इंसान आपके पास आया है राइट साइड ऑफ पेन लेके, राइट साइड अब्डोमिनल पेन था उसको, और एब्डोमिनल गार्डिंग हो रही थी, तो आपका मतलब मेन चीज़ क्या होना चाहिए। एक एक्सरे का पिक्चर भी दिखाया हुआ था उसका, मतलब एक एब्डोमेन का एक्सरे दिखा दिया था पिक्चर में, और फिर उसको बोला हुआ था कि उसको राइट साइड एब्डोमेन पेन है, तो आपको क्या मतलब व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, आप क्या करोगे, उसको एकदम सर्जरी के लिए लेके जाना था, क्योंकि उसको क्या हो रहा था, राइट साइड में आपके एब्डोमेन पे क्या होता है, अपेंडिक्स, मतलब उसका अपेंडिक्स रप्चर हो गया था। हाँ, उसमें राइट साइड एब्डोमेन, BP उसका लो दे रखा था, BP लो, हार्ट रेट हाई, दैट मीन शॉक में जा रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी उसको, तो उसका एक आंसर था कि उसको आप तुरंत सर्जरी के लिए लेके जाओगे, तो एक क्वेश्चन ये आपका बीच में ऐड होता है। देन एक क्वेश्चन था कि चाइल्ड का हार्ट रेट 80 है, वो ब्रीद नहीं कर रहा, तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, CPR करेंगे। देन एक क्वेश्चन था कि थायरॉइडेक्टमी आपने करी है, उसको हॉरसनेस ऑफ वॉइस है, तो कौन सी नर्व डैमेज हो गई है, रिकरेंट, ऑप्शन में इन्फीरियर सुपीरियर ऐसे था, तो आंसर इज रिकरेंट। देन पुअर वुंड हीलिंग है, आप क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया था कि आपने सब कुछ कर लिया फिर भी उसका वुंड हील नहीं कर रहा, तो रीज़न क्या हो सकता है, पुअर इनटेक ऑफ प्रोटीन। ओके, क्रच के ऊपर क्वेश्चन था कि क्रच के आप क्रच दे रहे हो किसी को, सो व्हाट विल बी द थिंग यू विल कीप इन माइंड, 5 to 6 फिंगर का गैप होना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए थे कि आप उसको 30 डिग्री पे रखोगे क्रच को, तो मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग थे ऑप्शंस। फिर एक कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एपिनेफ्रिन के अंदर मतलब पीडियाट्रिक्स के अंदर एपिनेफ्रिन की डोज क्या रहेगी, 1:10,000, 0.1 ml पर kg। बहुत कन्फ्यूज़ कर दिया था इसको, 1 ml पर kg 1 लाख कर दिया था, फिर 0.1 ml पर kg 1 लाख कर दिया था, तो ऐसे कन्फ्यूज़ कर दिया था, बट दिस इज द फिक्स डोज। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, एम्पुला। अवॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन हाइपरटेंशन, सीधा पूछा था हाइपरटेंशन में क्या अवॉइड करोगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ETT ट्यूब का साइज का फॉर्मूला पूछा हुआ था, बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए थे, तो आंसर इज दिस। देन थोरासेंटेसिस इन इमरजेंसी, मतलब किसी का चेस्ट फ्लूइड फिल्ड है और आपको इमरजेंसी में थोरासेंटेसिस करना है, तो आप क्या करोगे, एक लार्ज बोल ऑफ निडल आप इंसर्ट करोगे कहाँ पे, ये ऑप्शन दिया हुआ था, दैट आंसर इज मिड क्लेविकुलर लाइन, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, लेस देन 2.5 kg। वीनिंग का टाइम क्या है, 4 months to 6 months, तो आंसर इज 4 months। HIV के अंदर कितना इंड्यूरेशन रहेगा मॉन्टेक्स टेस्ट का, 7 mm। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक आप किसी को दे रहे हो, उसका गट का फ्लोरा डाई हो चुका है, इट्स डेड, तो उसको किस चीज़ के मोस्ट कॉमन चांस है, डायरिया होने के। देन EDD का फॉर्मूला पूछा था, नेगलेस रूल, मतलब EDD किससे निकालोगे, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दे दिए थे, तो नेगलेस रूल इसका। एपिजियोटमी आप कब देते हो, तो इसमें बहुत ना कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस थे, बट हम प्रेटी मच श्योर जब कॉन्ट्रैक्शन आपकी पीक पे होती है तब आपको एपिजियोटमी देनी चाहिए। ओके, IV लाइन की साइट बताओ, अपर लिम्स में ब्रेकियल एरिया में आप IV लाइन घुसाते हो, मतलब कैनुला घुसाते हो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रहा है, तो क्या होगा, pH भी लो, बाइकार्ब भी लो, और आपका रेस्पिरेशन दैट इज CO2 दैट इज ऑल्सो डिक्रीज। हैंड वॉशिंग इज बेस्ट फॉर प्रिवेंशन, मतलब इनमें से कौन सा स्टेप इज बेस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन, दैट इज हैंड वॉशिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हैंड वॉश मतलब हैंड वॉश क्या करोगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप टू बी डन बिफोर रिमूविंग योर सॉइल ड्रेसिंग, सो हैंड वॉशिंग।
देन एक क्वेश्चन था कि एनटीजी आपने लोकली अप्लाई करना है, लोकल एप्लीकेशन है, तो आपकी साइट कौन सी चूज़ करोगे? इट शुड बी हेयरलेस। ऑप्शन में था कि नियर द हार्ट, नहीं, अगर आपके हार्ट के नियर हेयर्स वगैरह तो अब ऑप्शन हो नहीं पाएगी, सो योर साइट शुड बी हेयरलेस। देन पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पूछा था, बेसिक होता है तो 6.5 और मोर। और 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा हुआ था कि इन चारों में से कौन सा डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता। आई डोंट रिमेंबर ऑल द ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शंस थे, एक सेकेंडरी गेन करके था, आई डोंट रिमेंबर ऑल, बट एक इससे क्वेश्चन था। देन लीगल वैल्यू ऑफ अल्कोहल पूछी थी, दैट इज 30 मिलीग्राम पर 100 ml। मूड के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मूड किसको बोलोगे आप, नंबर ऑफ साइकिल्स कितना आना चाहिए पर ईयर, 2 to 4 साइकिल्स पर ईयर इन 1 ईयर आना चाहिए। देन नॉर्मल एक चीज़ पूछी थी कि WHO अगर किसी को कोल्ड हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू WHO वो नॉर्मल कब तक मानोगे आप उसको, लेकिन वो जो कोल्ड है वो एक्सपोजर टू द वायरस भी हो रहा है। क्वेश्चन आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। एक नॉर्मल कंडीशन WHO कब कंसिडर करेगा, बिलो 2 years ऑफ चाइल्ड, जब वो वायरस से एक्सपोज भी हो चुके हों। तो इसमें आंसर था कि उसको 2 to 4 टाइम्स पर ईयर कोल्ड आ चुका हो। देन ड्यूरिंग CPR एक क्वेश्चन आया था कि आप एक नर्स हो, एक बेबी का CPR चल रहा है, माइंड यू यहाँ पे एक बेबी था, नियोनेट था, उसका CPR चल रहा है, ठीक है। आपका नेक्स्ट, आपको कैनुला नहीं मिला उसका, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आप IJV डालोगे। एक क्वेश्चन ये था डायरेक्ट उसकी आप वेन कट कर दोगे, वेन सेक्शन कर दोगे, सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। सो इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी उसको सेंट्रल लाइन डलनी चाहिए, क्योंकि ठीक है आप इमरजेंसी में उसका कर तो लोगे, लेकिन मतलब इट्स नॉट सेफ अकॉर्डिंग टू मी। सेंट्रल लाइन शुड बी आंसर। आई कांट कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। देन स्कीजोफ्रेनिया के ऊपर क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा आपका साइन है, दैट इज इल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। देन एक क्वेश्चन था हाइपोथर्मिया किसको बोलोगे, बिलो कितना डिग्री सेल्सियस, सो बिलो 35.5 डिग्री सेल्सियस। क्रेट्स मैन्यूअर के ऊपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसे आया था किसी को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एंड उसको अवॉइड कराने के लिए आप उसके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर दे रहे हो ताकि वो यूरिन अवॉइड कर पाए, सो दैट इज क्रेड मैन्यूअर्स। फिर एक क्वेश्चन आया था MGSO4 की टॉक्सिसिटी के ऊपर, बर्थ का क्वेश्चन था कि उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, कौन सा उसमें से नहीं है, तो BP लो, यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेशन और आपके रिफ्लेक्सेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था नेफ्रेटिक कंडीशन का एक साइन पूछा हुआ था कि वेट आप चेक करते हो, अगर किसी का मतलब किडनी का स्टेटस आपने चेक करना है तो वेट गेन आप चेक करोगे या IO चेक करोगे, तो आंसर था IO। देन एक नेशनल डी वार्मिंग डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये जितने क्वेश्चन हैं ये मुझे याद हैं, जितने उतने मैंने आपको बताए हैं। फिर कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे। ये जूल्स ट्रैक्टर है आपका, सो दिस इज़ जूल्स। देन ये आपका रोमोवैक ड्रेन है। देन ये आपका मीजल्स का एक क्वेश्चन था। देन ये आपका रेडिएशन हज़ार्ड के ऊपर एक साइन पूछा हुआ था। देन ये एक स्टोन दिखाया हुआ था आपका, सो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन था, पूछा था किसी का लैब कोले किया है तो स्टोन दिखा दिया था आपसे और पूछा था कि ये कौन सा स्टोन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये पूछा था आपसे ये क्या है, सो ये VF का ग्राफ था, एक ECG पूछा था तो VF था उसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या है, दिस इज़ बार्ड पार्कर सेंडर, और मेनली क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा था कि इसका यूज़ क्या है, सो इंसीजन है इसका यूज़, इसके ऊपर आप यहाँ पे ब्लेड लगाते हो और आप इंसीजन देते हो। देन ये क्वेश्चन पूछा था ये क्या है, एसेप्टो सिरिंज, इसके अंदर आप बहुत सारा NS आप फिल कर लेते हो ड्यूरिंग सर्जरी और आपको बहुत सारा अमाउंट ऑफ NS देना होता है तो इसके थ्रू आप दे सकते हो। देन ये पूछा था आपका ये क्या है, दैट इज़ पंच होल्डर। देन एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है, सैफरन प्रोड्यूसिंग स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ईडन्स गार्डन किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। सिटी ऑफ गार्डन किसको बोलोगे, बैंगलोर। एक मोटरेबल रोड के ऊपर क्वेश्चन था, लॉन्गेस्ट मोटरेबल रोड, उसका आंसर आई डोंट नो क्या था। ओके, so this is all, these are around I guess 100, more than 110 questions. I hope you like this video. Thank you.